प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 यानी बीपीएससी फेज 2 के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे चैनल के जरिए और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित साथ ही और भी एग्जामिनेशन जो बिहार में होने जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उससे रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी क्रेज में जो बीपीएससी टीआरई फेज 2 का एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि 2 दिनों से वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले, एक नोटिस जारी हुआ था कि 2 दिन तक वेबसाइट जो है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद फिर वेबसाइट मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। उसके बाद जाकर के जो है वो एग्जामिनेशन जो जुडिशियल का जो एग्जाम्स है उसका मेंस का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बीपीएससी का फॉर्म जो है बचा हुआ आप फिलअप कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले OMR सीट का जो डेमो है वो दिया गया है। आपका OMR सीट कैसा रहेगा, तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भरने में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले उस चीज़ को समझ लेंगे। आज इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बात करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता रही हूँ लाइन बाय लाइन। जो ये यहाँ पे आपका उम्मीदवार का नाम जो है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर, यहाँ पे हम अपना नाम, जो भी उम्मीदवार है अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है, अगर किसी का नाम सोनी है तो देन SONY, सोनी, आप जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब कंफ्यूजन है कि हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ खुद समझ लीजिए। जब लिखा हुआ ब्लॉक लेटर, तो ब्लॉक लेटर का मतलब ही है कि इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि हिंदी में आ का कोई ब्लॉक या कोई शॉर्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ इंग्लिश में लिखना है। अब विषय का नाम, तो विषय का नाम हम लोग क्या जो दे रहे हैं, जो हमारे पेपर में लिखा होगा, जनरल स्टडीज होगा, ठीक है, या वहाँ पे ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, क्लियर कर दी जाएंगी कि विषय का नाम में क्या लिखना है। ज़्यादातर लोग GSE लिखते हैं, GS प्लस जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है वो लिखते हैं, क्योंकि पेपर 1 to 5 में तो GSE लिखा गया था। सेकेंड पेपर में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। वो आपके जो आपका जो वो है, क्या कहते हैं उसको, सिलेबस, उसमें ये चीज़ें आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपको कि यहाँ पे भरना क्या है, क्या लिखना है, ठीक है। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, एक सेकेंड, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुक्रमांक के गोलों को सावधानी पूर्वक भरेंगे। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अनुक्रमांक यानी रोल नंबर के गोले को आपको भरना है। अब मान के चले किसी का रोल नंबर जो है वो 520121 है, ओके। तो 5, तो पहले वाले पे हम 5 का टिक लगा लेंगे, 5 के गोले को कलर कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 के कलर को अच्छी तरह से 2 को रंग देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 है तो फिर हम लोग 0 पे आके अच्छे से उसको कलर कर देंगे। फिर 1 है तो 1 पे आके उसको अच्छे से कलर कर देंगे। फिर 2 है तो 2 को अच्छे से कलर करेंगे, और फिर 1 है तो 1 को अच्छे से कलर करेंगे। सबसे ज़्यादा सावधानी जो है हमें अपने रोल नंबर को लिखने में बरतनी है, और बिल्कुल पेशेंसफुली, बिना घबराए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत घबराने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आराम से रोल नंबर भरना है, ठीक है। आराम से आप रोल नंबर भरिए, यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसमें एक भी डिजिट गलत कर देंगे, या अगर आप कलर, अगर यहाँ पे जहाँ अगर आपका रोल नंबर 5 स्टार्टिंग है और 5 के बदले अगर आप 4 कलर कर देते हैं, तो फिर आप रिजेक्ट हो सकते हैं और आपका कैरियर चौपट हो सकता है। तो ये काम नहीं करना है। रोल नंबर बहुत ही पेशेंसफुली और बहुत ही धीरे से, आराम से भरना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सही करना है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, बुकलेट सीरीज। तो ये खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको, आपके सहूलियत के लिए इस बार यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल रही है कि ये OMR सीरीज जो है यहाँ पे किया हुआ है। अब इसको हमें कैसे मिलाना है, तो हम इसको मिलाएंगे कैसे, अगर हम अपने सबसे पहले प्रश्न पत्र पर देखेंगे। अगर हमारे प्रश्न पत्र पर A लिखा हुआ है जनरली, तो हम मिलाएंगे कि हमारे आंसर शीट पे भी A लिखा हुआ है, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। जनरली होता क्या है, जब एग्जाम होता है तो उन्हें पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से बांटना है ताकि दोनों सीरीज मिल जाए। यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट होता है, अगर आपके पास बुकलेट A का है और आपको B मिलता है, C मिलता है, D मिलता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत बिना कुछ भरे, बिना कुछ रंगे जाकर के आप अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दें कि जब भी एग्जाम हॉल में जाइए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से लिखना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप गलत करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आइए, अब यहाँ पे कह रहा है उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में, तो यहाँ आप अपना साइन हिंदी में करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चले कि किसी का नाम हिंदी में भरेंगे या अंग्रेजी में है,
तो आप इंग्लिश में साइन करते हैं। अब इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लेटर की बात आती है, तो जब भी साइन होता है ज़्यादातर लोग जो है अपना साइन, ठीक है, स्मॉल लेटर में करते हैं, सपोज दैट। तो मैं अपना साइन इस तरह से करती हूँ, तो वो चीज़ें हो गई। अब आइए प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र, ये दोनों जो है इन्विजिलेटर देख के साइन करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा, कभी कभी कहीं कहीं क्या होता है कि इन्विजिलेटर जो है वो कहते हैं आप खुद से साइन कर लो, कहीं पे वो कहते हैं नहीं मेरे सामने साइन करो। तो हमें कुछ नहीं, हमें उनसे पूछ लेना है, वो जो इंस्ट्रक्ट करेंगे हमें वही काम करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि एक ही सेंटर पर 2 रूम में अलग अलग, कोई इन्विजिलेटर कहेंगे कि आप साइन कर लो पहले, कोई कहेंगे नहीं मेरे सामने साइन करो, तो ऐसे में बहस हो जाता है, फिर वो नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे केंद्र का नाम पूछा जा रहा है। केंद्र का नाम में आपको वही भरना है जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। वही चीज़, सेंटर का जो भी नाम दिया रहेगा आप जो है वो आराम से यहाँ पे भर देंगे। परीक्षा का नाम भी दिया रहेगा, BPSC TRE2 करके एग्जामिनेशन, वहाँ पे सारा कुछ कॉलम ये एडमिट कार्ड में ही रहता है, ये भी एडमिट कार्ड में ही रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से पूछताछ कुछ भी करने की जरूरत है। केंद्र का नाम लिखना है, केंद्र का एग्जामिनेशन। अब पहले यहाँ पे कोड भी लिखा जाता था, लेकिन कोड यहाँ नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा तो आप आराम से कोड को लिख सकते हैं, मतलब कि एडमिट कार्ड पे जैसा ये दोनों जिस तरह से भरा रहेगा आप पूरा उतार दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इस सीट को भरने के लिए केवल काली या नीली स्याही के बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। सॉरी, मैं नाली बोल दी। तो अब कह रहा है कि आप ब्लू या ब्लैक पॉइंट का ही जेल पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। अब आइए, क्योंकि होता क्या है कि एक बार अगर हम किसी चीज़ को कलर कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनिए, अगर कर देंगे तो फिर हम उसे किसी भी हाल में नहीं मिटा सकते, क्योंकि ना हमें इरेजर का यूज़ करना है, ना हमें ब्लेड का या कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है कि शीट में हम कोई प्रकार का काट-कूट नहीं करेंगे, यानी कि ना हमें इस तरह से करना है, ना इस तरह से, ना ये करना है, ना ये करना है, ना ऐसे करना है, ना ऐसे करना है। अगर हम कलर कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम से गोल-गोल से भरेंगे, और ये बाहर नहीं होना चाहिए, ये उसके अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गोले को भरने का सही तरीका बताया कि आप देख रहे हैं ये सारी मेथड्स गलत हैं, ये मेथड सही है। अब आइए, उसके बाद है कि इस सीट में प्रश्न को उत्तर देने के लिए एक से अधिक गोले को ना भरें, यानी कि अगर आपको कहने का मतलब है कि ये नहीं करना है कि पहले 36 का आंसर ए हुआ, फिर मुझे याद आ गया कि 36 का आंसर जो है 36 का आंसर ए भी हुआ और 36 का आंसर सी भी है, तो हमने दोनों कलर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये दोनों कलर दोनों गलत हो जाएगा। अब आइए, अब है हमारा कि OMR सीट पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, पेंसिल का यूज ही नहीं करना है। अपना अनुक्रमांक देखिए, यहाँ भी कह रहा है कि रोल नंबर को बहुत अच्छे से भरना है। साथ ही अगर किसी भी तरह का हम लोग इसका अनुदेश का उल्लंघन करते हैं, यानी कि इसके किसी भी नियम को नहीं मानते हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे, ठीक। ये था पेपर 2 के लिए, 1 के लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये हो गया हमारा जो विषय, यानी 11th-12th के लिए सारी चीज़ें वही है, बस विषय का नाम है, आप देख रहे हैं। विषय से रिगार्डिंग इधर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सारी चीज़ वैसे ही दी हुई है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। कहने का मतलब है कि विषय जो है आपका वो उसमें आएगा, ये हमें OMR सीट के थ्रू ही पता चल जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। 3rd में आप देख सकते हैं सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ OMR पुस्तिका नंबर दिया हुआ है, सीरियल, ये जो है आप यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान, ये सोशल साइंस का है, इस तरह से साइंस का होगा, इस तरह से अन्य विषय का होगा। आप देख सकते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी जिनका भाषा है उस तरह का होगा। भरते समय तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे भाग 1 जो भाषा का था, ये 30 नंबर का होगा, इसमें क्वालिफाइंग जो है आपको लाना अनिवार्य है। ये समान अध्ययन है, इसमें आपका जो है वो 70, यानी कि 30 से 70 40 नंबर का ये है। उसके बाद भाषा जो है आपके 80 नंबर के पूछे जाएंगे, तो वो मार्क्स है। तो कहने का मतलब है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात है कि फॉर्म भरने के टाइम में आप बहुत ही केयरफुली अपना OMR सीट भरेंगे। दूसरा है कि अपने रोल नंबर को बिल्कुल सही तरीके से भरना है। तीसरी बात है, गोला जब कलर करेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ये नहीं कि 2-3 हमने कलर कर दिया या 2 कलर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कलर करेंगे तो गोला को भरने का सही तरीका आप खुद देख रहे हैं, यूँ है, इस तरह से हम लोग गोला को सही से भरेंगे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा मोटा नहीं है, ओके, तो भरना है, ठीक है। चलिए, अब है कि सेंटर कोड, सेंटर का नाम अच्छे से लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि बीच में एक साइन करवाने के लिए अटेंडेंट आते हैं। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे आपको साइन कर लेना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो OMR सीट नंबर लिखा होता है उसको आपको वहाँ पे फिल करना होता है, और इसे आप बहुत सावधानी से फिल करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका ये सीरीज़ हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही। OMR शीट को कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।